प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सुमिरन या जप जो लोग भी करते हैं उनके लिए ये बड़ी बात है, और जो आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, अपने को पूर्णता तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी बात है। और भक्तों के लिए ये बड़ी कीमती बात है। सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम। यानी जिसका सुमिरन किया जाए वे दो ही लोग हैं, एक तो संत है और एक राम। तो ये क्या बात है, ये आध्यात्म की बड़ी गूढ़ बात है, बड़ी गहरी बात है, बड़ी कीमती भी। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। सुमिरन को दो भले, यानी संत इसमें कह रहे हैं कि सुमिरन को दो ही भले हैं सुमिरन को। यानी जिसका सुमिरन तुम्हें पवित्र बना दे, जिसका सुमिरन तुम्हें उस सत्य तक ले जाए जिसकी हर किसी को चाह है, जो तुम्हें पूरा कर देता है, जो तुम्हें अनंत कर देता है, जो तुम्हें मुक्ति देता है, ऐसा सुमिरन, ऐसी याद, वो दो ही लोगों की भली है। केवल दो, सब समेट दिए हमारे संतों ने। क्या कहा? सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम। अब पहले तो ये समझ लें कि राम कौन है। यहाँ किस राम की सुमिरने की बात की जा रही? वो सुमिरन को कह रहे हैं उस परमात्मा की, वो सुमिरन को कह रहे हैं उस सत्य की, उस आत्मा जिसे हम आत्मा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो है राम। याद रखना, यहां सुमिरन राम की जो बात की जा रही है, वो जो घट घट में व्याप्त है, कण कण में है, जो निर्लेप है संसार से, संसार जिसको स्पर्श भी नहीं करता, वो निर्गुण राम, वो ब्रह्म स्वरूप राम की बात की जा रही है। उसका सुमिरन करो। और दूसरा, सुमिरन केवल वही करने लायक है जिसका कोई आकार नहीं, जो आकारों से परे है। उस राम के सुमिरन की बात, या तो उसका करो या फिर सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम। या फिर कहो, या फिर सुमिरन किसका करो? संत का। अब यहां कह रहे हैं संत का सुमिरन करो। संत तो कई सारे हैं, उनका सुमिरन यानी उनकी याद, बिल्कुल उनकी याद। संत कौन? जो वास्तव में, जिनकी शंकाओं का अंत हो चुका है, वे संत हैं। शंकाएं यानी कोई भी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया उन्हें, कोई शंका नहीं। सब समस्त शंकाएं मन की दूर हो गई, मन निर्मल हो गया, मन शुद्ध हो गया। ऐसे संत ही सद्गुरु होते हैं, ऐसे संत ही वास्तव में, और तो कई सारे भी होते हैं, है ना, जो संत की वेशभूषा में हो, जो कपड़े बाहर से पहने हो, वे संत नहीं। उनकी याद की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है जो वास्तविक गुरु है, जो वास्तविक सदगुरु है। अगर वो आपको मिल गया तो उस संत का सुमिरन करने लायक है, जो वास्तव में हृदय से सत्य को जानता हो। जैसे संत कबीर स्वयं थे, संत कबीर, जैसे संत तुलसीदास, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे आदि शंकराचार्य। हमारी जो संत परंपरा रही, जो पहुंचे हुए योगी रहे, जैसे रैदास, जैसे मीराबाई,
जैसी माता शबरी, ऐसे जो संत हुए हैं उनका सुमिरन। लेकिन हमने ना तो इनको देखा, इनकी वाणी तो हमारे पास कम से कम है, उसका तो हम चिंतन कर ही सकते हैं। उसका तो सुमिरन, इनका सुमिरन यानी उनकी वाणी जो उन्होंने कहा उसका सुमिरन, उन शब्दों पर चलना। और जब आप और गहरे में जाएंगे, आपके अंदर अज्ञानता की तड़प आ जाएगी कि मुझे वो सत्य पाना है, तो वास्तविक संत आज भी मौजूद है। आपको जो, अगर सच में आप सच्चे चाहने वाले होगे उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, तो वास्तविक जो संत हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वास्तविक संत उपलब्ध हो जाएंगे, उसी राम, उसी परमात्मा की कृपा से उपलब्ध हो जाएंगे। वो संत मिल जाएंगे जिनका आप सुमिरन कर सको, जिनका चरित्र अति पवित्र, निर्मल, शुद्ध हो गया है। और वो बाहर से कैसा भी रह सकता है। बाहर से कृष्ण कैसे थे, कैसी वेशभूषा थी। बाहर से महावीर स्वामी जो जैनों के गुरु है कैसे थे, निवस्त्र थे। बाहर से बुद्ध कैसे थे, बाहर से राम कैसे थे। बाहर से राजा जनक जो वास्तविक ज्ञानी थे कैसे थे। बाहर से अष्टावक्र कैसे थे, 8 अंगों से टेढ़े, लेकिन सत्य के जानकार थे। तो आपको वो वैसे संत, उसका सुमिरन, वो भी मिल जाएंगे जब आपके अंदर वो तड़प जागृत हो जाएगी। आप सच्चे, अगर आप सच्चे चाहने वाले हैं तो चलते चलते ऐसे संत मिल जाएंगे जिनका आप सुमिरन कर सको। तो सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम। संत कौन? जिनकी शंकाओं का अंत हो चुका, जो उस आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, आत्म भाव में स्थित हो गए, उस परम भाव में स्थित हो गए। वे संत। सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम। राम वो, राम का सुमिरन तो तब होगा जब उसे अनुभव कर पाओगे। इन संतों से ही, इनका सुमिरन करते करते, चलते चलते जो वास्तविक सत्य है वहां तक पहुंच जाओगे। जो निर्गुण निर्लेप है उसका सुमिरन कर लो, वहां तक पहुंच जाओगे। तो सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम। और आगे क्या कहा जा रहा है? राम जो दाता मुक्ति के। मुक्ति अगर कहीं से मिलेगी तो वो राम है। मुक्ति तो वही परमात्मा देगा। वो जो निर्गुण निर्लेप सर्वत्र व्याप्त है, वो आपके हृदय में भी तो है। हमें वहीं तक तो ले जाना है अपने को। हमारी पुकार उस तक ही पहुंचने की है, उस आत्म भाव में स्थित होने की है। वो द्वार खुल जाए भीतर का, कृपा हो जाए, जिसको कहा कृपा, इसी को कृपा कहा। कृपा कुछ और नहीं होती, कृपा है भीतर की जो शक्ति मौजूद है आपके भीतर, उस असीम की, उस ऊर्जा की जो सर्वत्र सबका भरण पोषण संहार कर रही है, उसकी कृपा हो जाए आप पर, तो मुक्ति होगी। मुक्ति कोई और नहीं दे सकता आपको, कोई पुरुष आपको मुक्ति नहीं देता। द्वार खोल देता है गुरु भी, कृपा तो उसकी होगी जिसको समाधि आपने कहा, उसका स्वाद आप चख लें उसकी कृपा से, तो मुक्ति संभव है। इसलिए कहा राम जो दाता मुक्ति के। मुक्ति के दाता तो राम है, हृदय स्थित आप ही, आपका ही जो सुप्रीम है, वही तो तय करेगा कि आप मुक्ति के लायक हैं या नहीं है। वो परमात्मा ही तो तय करेगा, वही देगा आपको मुक्ति। आप जो सुमिरन, जो साधना, जो तप कर रहे हैं, आपके ही भीतर बैठा वो परमात्मा सब जान रहा है, वो अस्तित्व सब जान रहा है, वो सत्य सब जान रहा है। इसलिए वही आपको मुक्ति देगा, कोई और बाहर से नहीं देता। देने वाला वही है जो आपके ही भीतर बैठा है।
और वो सर्वत्र है। जैसे वो सर्वत्र है वैसे ही आपके भीतर भी है। तो राम जो दाता मुक्ति के, वही मुक्ति देगा आपको। राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। अगर राम मुक्ति के दाता है तो संत का सुमिरन क्यों कहा? क्योंकि संत जपावे नाम। संत तुम्हें नाम, यह नाम की विशेषता, नाम की साधना पर, नाम जप पर बड़ा जोर दिया। संत आपको वो नाम यानी वो शब्द जो आकाशीय है, जो चिदाकाश से मिलता है, उस निर्गुण से मिलता है, वो संत आपको उसकी याद कराएंगे। संत आपको वहां तक ले जाएंगे। और संत मैंने वही आपको बताया जो वास्तविक गुरु है। वो आपको अगर मुक्ति के दाद, मुक्ति अगर उस निर्लेप से मिलनी है, उस निर्गुण निराकार परमात्मा से मिलनी है, तो उस परमात्मा तक ले जाने वाले संत हैं। वो आपको याद कराएंगे। संत जपावे नाम। नाम का अर्थ एक तो यहां पर यह भी है कि नाम की साधना, जैसे आप ओम राम शिव, कोई भी पवित्र नाम, हमें कुल मिलाकर ये एक विशेष प्रकार की साधना है नाम जप की। हमें अपने मन को रोकना है। कुल मिलाकर हम क्या चाहते हैं? नाम जप का उपयोग ही क्या? ये एक विधि है, एक मेथड है मन को रोकने की। संतों ने इस पर बड़ा जोर दिया। इसकी बड़ी महिमा है, संतों ने बताई, ये तरीका निकाला, क्योंकि इससे मन को रोका जा सकता। हमारे मन में रात दिन विचार ही तो दौड़ते रहते हैं, शब्द ही तो चलते रहते हैं। उन शब्दों को अगर रोकना है, क्योंकि तभी मन रुकेगा, तो एक पवित्र, कोई भी पवित्र नाम, छोटा नाम, राम हो सकता है, ओम हो सकता है, शिव हो सकता है, उसका सहारा लेकर मन को रोका जा सकता है। तो एक नाम का तो ये अर्थ है। और दूसरा, संत जपावे नाम का अर्थ ये भी है कि संत अपनी वाणी के द्वारा, संतों की वाणी, जो वास्तविक सत्य के जानकार हैं, ऐसे संतों की वाणी, शब्द, उनके द्वारा दिए हुए उनके प्रवचन, आपको बार बार जब आप उनका ही संत जपावे नाम, उनका सुमरन करते हैं, तो ये नाम का ही सुमरन है। ये आपके मन को उनको बार बार सुनने से, समझने से, उनकी ही बार बार जो उन्होंने कहा है, ऐसे संत जो वास्तविक सत्य के जानकार, तो आपका मन उनकी बार बार सुनने से, उनके ही भजनों को सुनने से, उनके ही प्रवचनों को सुनने से, उस पर अमल करने से अपने जीवन में आपका मन शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हो जाएगा तो राम मिल जाएंगे, और राम मिल गए तो मुक्ति हो जाएगी, सत्य मिल जाएगा। यानी अगर मन शुद्ध हो गया, संत जपावे नाम, संत रास्ता है उसका। जो संत का अर्थ एक ये भी है, जो जानकार हैं उसके, उनकी वाणी, उनके शब्द, सब कुछ मंत्र ही है। वे जो भी कहें सब मंत्र। तो राम जो दाता मुक्ति की, संत जपावे नाम। संत आपको बार बार उसी राम की याद कराएंगे, उसी सत्य की याद कराएंगे, उसी आत्मा की याद कराएंगे। और जब वो आत्मा मिल गई, खोज हो गई पूरी, तो मुक्ति, राम जो दाता मुक्ति की, तो मुक्ति हो जाएगी। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य था, जो पूरा हुआ। तो सुमिरन को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। आपको समझ में आई होगी ये बात। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।